जिंदाबाद CITU जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं चलेंगे कुर्सी से अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। आज पूरे हिंदुस्तान की जो फेडरेशन है ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन, उसका मैं राष्ट्रीय सेक्रेटरी हूँ। इंदर सिंह बधाना मेरा नाम है और दी ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन हरियाणा में काम कर रही है और यहाँ ऑटो यूनियन हमारी काम कर रही है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे एफिलेट हैं ये CITU से। तो CITU के आह्वान पे जो ये बहुत लंबे टाइम से इनकी ऑटो चालकों की समस्या, उसको लेके आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और इसमें क्योंकि चुनावी मोड में है सरकार, तो सरकार के नुमाइंदे भी और विपक्ष के लोग भी यहाँ धरने को सपोर्ट करके गए हैं, उनको समर्थन दे के गए हैं। ज्ञान चंद गुप्ता जी जो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, वो यहाँ आश्वासन दे के गए हैं भी मैं 24 घंटे की इनकी वीडियोग्राफी कराऊँगा। पुलिस का इंस्पेक्टर और RTA का अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक का, वो यहाँ रहेंगे, पूरी रिपोर्ट करेंगे। पूरी मॉनिटरिंग के बाद जो भी वायलेशन होगी उसको दूर करेंगे। और यदि वो दूर नहीं होती है, हमारी तरफ से भी मतलब हमने ये किया है कि भी यदि इसके बावजूद भी 3 दिन के बाद यदि फिर वायलेशन होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, वो उन्होंने फिर ये कहा है कि जी उसके जिम्मेवार हम होंगे। पूरा विस्तार से बताइए, कौन सी बसेज है, कौन से रूट पे चलती है? ये यहाँ बरवाड़ा से और डेराबस्सी तक की रूट की बसें, हाँ डेराबस्सी से बरवाड़ा रूट इनका कोई नहीं है। और जो रोडवेज की नहीं है, प्राइवेट बस हैं। और जो वो प्राइवेट बस हैं उनकी लाइफ भी ख़त्म हो चुकी है नियम के तौर पे, मतलब वो बस यहाँ चलने के लायक ही नहीं है, कंडम बसें हैं। उसके बावजूद भी वो मिलीभगत से RTA ने आज भी यहाँ काफ़ी वकालत उनकी की है, तो लोगों ने उसका जवाब भी दिया है और उसने मतलब मानना पड़ा, आखिर में पीछे हटना पड़ा कि जी कहीं न कहीं जो भी चूक होगी हम इसको देखेंगे। तो उनका जो आगे गांव में जाने का जो परमिट है, अब वो गांव में ना जाके यहाँ से ही यू टर्न कर रही है। तो हमने ये भी कहा है कि भी ये इनका जो प्रॉपर रूट है उस प्रॉपर रूट पे जाएं और यहाँ उनकी क्रॉसिंग है, सिर्फ सवारी उतारें, अपने घर जाएं और सवारी लें और अपने डेराबस्सी जाएं, सिर्फ इतना भर है। बल्कि जबकि वो आधा पौना घंटा यहाँ 35-40 मिनट घंटा भी खड़ी रहती हैं कई बसें। तो जब तक वो भरती नहीं और लोड नहीं होती तब तक नहीं चलती, तो जाम की स्थिति भी रहती है। और सबसे बड़ा जो काम है, यहाँ के जो लोकल ये ऑटो चालक हैं, इनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है। बड़ा संकट है क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हमें कोई बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही। जाहिर तौर पे मतलब सरकार का प्राथमिक काम ये बनता है कि हमें कोई शेड मिले, बैठने की व्यवस्था हो, उसमें पानी का प्रबंध हो, हमारा खाने पीने का बैठने का प्रबंध हो, और क्या नाम चाय पानी की कैंटीन हो, और कोई टॉयलेट वगैरह की सुविधा हो, पानी पीने का हो। ये सारी बुनियादी जो सेवा है ये सरकार ने देनी होती है। सरकार इनको ना दे के जो इधर उधर की बात कर रही है, तो 3 दिन के बाद जब आज समय दिया है, तो यदि ये हमारी वायलेशन वो सरकार जो हमारी बातें हैं इनको ठीक करती है तो फिर धरना हम समापन कर देंगे। अदरवाइज आज उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और हम आश्वासन को मानने वाले लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, वो सरकार में बैठे जिम्मेवार शख्स हैं। यदि अपनी बात से मुकरेंगे तो जनता उनको आईना दिखा देगी, इसमें तो साफ सी बात है। हम बिल्कुल तब तक उसके सपोर्ट में है जब तक वो हमारे सपोर्ट में है, अदरवाइज़ तो हम उसको आईना दिखा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कई जैसे हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी किए हुए हैं इसके लिए, जी। बहुत पुराना मुद्दा है ये, क्या आपको लगता है कि जल्दी हल हो जाएगा, उनको उम्मीद है? नहीं, ये तो देखो प्रशासन की इच्छा शक्ति पे है। यदि वो चाहे तो मुद्दा 1 सेकंड में हल हो सकता है, इच्छा शक्ति पे है। उनकी इच्छा शक्ति कितनी होगी, उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया है। आपने जो सवाल किया अच्छा सवाल है, भी पहले भी बहुत बार उनके संज्ञान में ला चुका है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से सबके सामने बंद कमरे में जो बातचीत हुई 2 आदमियों 4 आदमियों के सामने, तो वो जैसे भी कैसे होगी, तो आज तो सबने रिकॉर्ड भी किया उनकी बात को। और हम यदि वो जीत जाते हैं और दोबारा सत्ता की कुर्सी हासिल होती है तो उनके दरवाजे पे जाएंगे और वो सुनवाएंगे उनकी वीडियो। इन बसों का पंजाब की परमिट है, उनको वहाँ पर भेजा जाए, पर ओनली ये बरवाड़ा टू डेराबस्सी एक बस 10-10 चक्कर लगा रही है। 9 ये पंजाब की प्राइवेट बसें हैं और
आज हमने ये स्थिति पे आई है जो धरने वाली, यहाँ पर यह अपनी हरियाणा सरकार की कुछ कमियां हैं, इसलिए हमें आना पड़ा। अगर ये हमारी बात सुन लेते तो हमें इस धरने पे बैठने के लिए मजबूर मत होना पड़ता। परमिट भाग से क्या इनका? इनका तो देखो परमिट है वैसे पंजाब का, पंजाब टू पंजाब ही है। तो अब तो 4 रास्ते लग रहे हैं जिस इन्होंने रूट का परमिट लिया था ना भागसी का जी, तो वाया क्रॉसिंग करा ली थी इन्होंने बरवाड़ा की। 1-2 बस की है, उसमें 9 बसें चल रही हैं इन्हें। हाँ, एक पुलिया टूट गई थी वो बेड़ा मोड़ पे, वो पुलिया अब ठीक है। हाँ, और पंजाब को अब 4 रास्ते लग रहे हैं। और ये बस अब तो बरवाड़ा टू डेरा बस ही चल रही है ओनली। एक बस कम से कम 10-10 चक्कर लगा रही है। और ये बसें 28-28 साल पुरानी बसें हैं, डेड बसें हैं जी। बताओ, जो ऑटो रिक्शा यूनियन है आपके बरवाले, कितने लोग हैं जो अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं ऑटो रिक्शा चला के? हम 250-300 आदमी हैं जी यहाँ पे जो अपना ऑटो चला के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे ऑटो किस्तों पे भी हैं जी, 995 10 हज़ार रुपये किस्त भर रहे हैं जी। पर किस्त कहाँ से भरेंगे, हमें सवारी नहीं मिलेगी, हम कहाँ से भरेंगे किस्त जी। आज ये धरने पर इसीलिए मेरे को बैठना पड़ा कि हमें सवारी नहीं मिलती है। पंजाब की बसें हैं, बरवाड़ा टू डेरा बस ही चल रही हैं ओनली।